हेलो एवरीवन, टुडे we are discuss about fungi. फंजाई क्या होती है? फंजाई कैसी होती है? यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, ओके। और ये क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब उनके अंदर सेल जो वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल कैसी होनी होती है? काइटिन की। इनको मेनली 4 क्लास के अंदर किया गया है, जैसे फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियो और डिटेरो, ठीक है। कौन कौन सी क्लास होगी? फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके साइलेंट फीचर देख लेंगे, ठीक है। ये चारों क्लास पढ़ने के बाद हम पढ़ लेंगे इनकी साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मतलब है ना, सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थैलस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा होगा कि जो फंजाई है ना वो यूनिसेलुलर होंगे लेकिन नॉन माइसीलियम है, ठीक है। नॉन माइसीलियम है तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा? ईस्ट और मल्टी सेलुलर माइसीलियल हो जाएंगे, ठीक है। ईस्ट और मल्टी सेलुलर जो है ना उनके अंदर माइसीलियल एब्सेंट होती है। देन हमारे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कैसी बनी होती है? सेल वॉल इन फंजाई की मोस्टली ज़्यादातर किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन को हम N2 पॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है। अदर जो पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे सेलुलोज हो गई, वो सेलुलोज पता है फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती हैं सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज किसके अंदर? फाइकोमाइसीट के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है उसके अंदर मतलब जो N2 पॉलीसेकेराइड्स हैं उन्हीं की बनी होती है सेल वॉल, ओके। तो सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है जो फंजाई की, ओके। और देन हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वे फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो कैसा है, ठीक है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है भाई, वो कैसे करते हैं? तो मेनली तो ज़्यादातर क्या होते हैं, मतलब फीड करते हैं तो वो मेनली क्या होते हैं? मेनली तो हेटरोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोट्रोपिक। अगर हमें पता है कि हेटरोट्रोफिक कौन होते हैं, जो कि मतलब अदर्स जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर हमें पता है कि जो फंजाई है वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। दे आर सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब लाइकिन और माइकोराइजा, इनका जो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फूड के लिए। फिर पैरासिटिक होते हैं पक्सीनिया और अस्टिलागो। पक्सीनिया और अस्टिलागो क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज फूड का कैसा होता है? ग्लाइकोजन इनका स्टोरेज फूड होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन तो तीनों टाइप के होते हैं, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जो डिटेरोमाइसिटीज हैं उनके अंदर जो सेक्सुअली नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। उसके बाद हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा, जो नॉन एम्ब्रियोफाइटा आता है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है ना, मतलब जो एक सिंगल जाइगोट है ना उसके अंदर म्योसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्लास देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास कौन सी हमारी? फाइकोमाइसिटीज। एसेप्टेट होते हैं और कोइनोसाइट्स, इनके अंदर कोइनोसाइट्स माइसीलियम होते हैं, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और एसेप्टेट होते हैं, मतलब ये सेपरेट नहीं होते इनका माइसीलियम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्स का कैसे कैसे स्पोर्स फॉर्मेशन होगा इनका। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल स्पोर्स हैं तो मोटाइल जू स्पोर्स होंगे, ठीक है। मोटाइल जू स्पोर्स होंगे और सेक्सुअल स्पोर्स जाइगोस्पोर्स होंगे, ठीक है।
और ऊस्पोर्स माइसिटीज़ ऊमाइसिटीज़ यानी कि जैसे उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइजोपस म्यूकोर जिसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं और डंग मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एक जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। तो एक क्लास कंप्लीट हो गई है। जो सेकंड क्लास है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।